अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद। दरगाह थाना क्षेत्र में करीब 30 लाख की बड़ी चोरी। दरगाह थाना क्षेत्र में वारदात, पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। अजमेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दरगाह थाना क्षेत्र में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि चोरी में करीब 30 लाख रुपए का माल पार किया गया है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां पीड़ित सोहेल के मुताबिक अज्ञात चोर करीब 30 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस इलाके में देर रात तक लोगों की आवाजाही बनी रहती है, वहां चोर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के समय इलाके में पुलिस की गश्त नजर नहीं आती। लोगों के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे तक भी क्षेत्र की सड़कों पर लोगों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस चोरों तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है। वहीं करीब 30 लाख रुपए की चोरी की इस बड़ी वारदात के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अब देखना होगा कि पुलिस कब तक अज्ञात चोरों तक पहुंच पाती है और चोरी गया माल बरामद कर पाती है। अपने आसपास क्षेत्र की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए क्राइम राजस्थान न्यूज चैनल के साथ। रात को 2:30-3 बजे के बाद यहाँ पर मेरे कमरे के अंदर आग लगाई गई। उसके अलावा चोरी करके सारा सामान जो मेरा था, कैश भी था उसके अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के समथिंग था, वो कैश भी और वो मेरे सोने का सारा सामान भी। और अपने बालकोनी के अंदर एक कुशन यहाँ से ले जाके कुशन में आग लगाई, सामान चोरी कर लिया। मेरे वॉलेट से पैसे निकाले, 20-22 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए से करीब थे, वो पैसे निकाले मेरे वॉलेट से और फिर वॉलेट वहीं पटक दिया उसकी जगह के ऊपर। और रात को इसलिए गेट खुला रह गया मेरा। रात को मैं डॉक्टर के गया था दिखाने जेलन में मेरी तबीयत ऐसी थी कि मेरी ड्रिप वगैरह चढ़ दी थी, तो वहाँ पर ड्रिप चढ़ा के जब मैं आया, उन्होंने इंजेक्शन लगाए, तो मैं नींद में हो रहा था, तो मैं घर पे आते ही सीधा सो गया। और मेरी वाइफ भी सो रही थी मेरे साथ, तो उन्होंने भी यही बोला मेरे से, क्या बोले चक्कर से आ रहे हैं, चक्कर। मैंने कुछ नहीं, लेट जाओ आराम से तुम तो। उसके बाद में जब हमारी आंख खुली 5 बजे करीब, 4:30-5 बजे करीब, तो यहाँ पे आग के भपटे उठ रहे थे पूरे। तो मैंने सबसे पहले उसको लाके बाल्टी से बुझाया। बुझाने के बाद मैंने चेक किया तो मेरे अलमारी के अंदर सोने का कोई सामान नहीं था, कुछ नहीं था। क्या लगता है आपको, क्या उन्होंने स्प्रे वगैरह आपके ऊपर छिड़का है? जी हाँ, मेरे को ऐसा ही लगता है कि उन्होंने स्प्रे छिड़का, क्योंकि जब मैं उठा ना तो मेरी आंखें बहुत देर तक जल रही थी। तो क्या यहाँ पर रात को पुलिस की कोई गश्त वगैरह होती नहीं होती? यहाँ पर पुलिस की कोई गश्त इस एरिया में नहीं होती है। रातों को बैठ के छोरे यहाँ पर उधम मचाते रहते हैं रात भर, और गाली गुफ्तार करते रहते हैं। कोई कहने सुनने वाला नहीं है उनको, वो रात भर यहाँ पे उधम मचाते हैं घरों के बाहर में। और अगर हम लोग कुछ बोलने भी जाते हैं तो दादागिरियां करते हैं, बोलते हैं हम तो यहीं बैठेंगे, मोहल्ला है हमारा, ऐसे करके ही हमेशा यही बोलते हैं इनसे। पुलिस आई थी यहाँ पर? अभी आई थी पुलिस, वो हमारे से पूछताछ करके गए। उन्होंने भी ये बोला, बोले ताला टूटा हुआ नहीं लग रहा है कहीं से, ये टूटा हुआ नहीं लग रहा है, तो इसमें चोरी लग नहीं रही है, ये नहीं लग रही है। मैंने कहा सर आपकी जो कार्यवाही है आप वो करिए, हम आपकी कार्यवाही से सहमत रहेंगे। चलिए, आपका नाम बताइए। सोहेल। किस जगह का है ये मामला? ये कातन बावड़ी अंदरकोट नई सड़क के सामने का है। आपका नाम? सोहेल।